अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन चैनल 24 के ऊपर। हमारे साथ हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करवा दूं। सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर जो मैच अभी हुए हैं, सकलैन मुश्ताक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सकलैन मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं ज़ुहैब भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी गुड टू सी यू। प्लेयर सीइंग यू। तो आप ही से आगाज करते हैं। मैं सलीम भाई से बात करने लगा था लेकिन मुझे पता आप भी साथ में मौजूद हैं। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल खेले हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला आखिरी ग्रुप मैच जो है वो जीत गई है और पहले हारती आ रही थी। कैसा लगा आपको? देखिए, कल ज़ुहैब हम बात कर रहे थे कि 4 मैच लगातार इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी और मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि 70-30 आई वाज गिविंग टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड 70 के हाई ऑन कॉन्फिडेंस में स्काई हाई था इनका ना। और बहुत ये इस्लामाबाद यूनाइटेड लो चल रहे थे। आई थिंक जब 11.3 ओवर हुए 153 फॉर 1 जब इन्होंने किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और जिस तरह का स्टार्ट दिया है साहबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ने, उन्होंने सारी परसेंटेज उल्टी कर दी वहां पे। और वहां पे लग ऐसा रहा था, बल्कि लग क्या रहा था, ऐसा ही हो रहा था कि 30% पे वो चला गया था जी कराची किंग और 70% पे जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड आ गया था। इन्होंने पहले ही 11 ओवरों में जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं कराची किंग के ऊपर, जो उनकी शॉट सिलेक्शन थी और जो हैमरिंग की और रुथलेस अप्रोच थी इन दोनों की, साहबजादा फरहान की और एलेक्स हेल्स की, उन्होंने छक्के छुड़ा दिए इनके बॉलर्स के। वो बॉलर जो बड़ी फॉर्म में चल रहे थे, खासतौर पे हसन अली भी, और इन सब को उन्होंने उनकी जो है उनकी दौड़ें लगवा दी। ऐसे लग रहा था कि ये जो है ना वो गन पॉइंट पे है और जो है ना इनकी जो बैटिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो हमले पे हमला करे चले जा रहे हैं। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। के को देखना पड़ेगा अब आगे जाने के लिए, क्योंकि काफी डेंट पड़े हैं इनको, खासतौर पे बॉलिंग साइड के ऊपर। इनके जो मेन बॉलर्स थे उनका कॉन्फिडेंस काफी शैटर्ड हुआ होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कैसे अप्रोच पे तैयार करके आगे जाते हैं, ये ऐसी लग रहा था डू और डाई वाली सिचुएशन नजर आ रही थी वहां पे कि डू और डाई हो चुका हुआ है और दोनों प्लेयर्स जो हैं जब वो बैटिंग कर रहे थे उसे नजर आ रहा था। मलिक साहब अभी एलेक्स हेज जो हैं वो तो एक माने ताने प्लेयर हैं, लेकिन जो हमारे साहबजादा साहब हैं ये अब मुझे लगता है कि कहीं इनकी परफॉर्मेंस से मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है कि नेशनल टीम में जगह बना पाएंगे। बट साहब ये ना पिछले काफ़ी सालों से परफॉर्मेंस कर रहा है। ये कोई इसने पहली दफ़ा परफॉर्म नहीं किया, बीच में इसको मौके भी मिले, मगर वो जिस तरह आप किसी प्लेयर को पूरा मौका देते हैं ना, उस तरह इसको मौका नहीं मिला। और ये पिछले साल भी अभी इसने T20 का जो टूर्नामेंट हुआ उसमें 300 किए थे, फिर जाके इसको मौका मिला है। तो ये एक कंप्लीट जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान फर्स्ट क्लास, जो रगड़ा खा के, जो कहते हैं ना थल्ले रगड़ा खा के आया है, ये नीचे से मार खा के आया हुआ है। और ये वो प्लेयर है जो बाकियों को अगर आप देखें ना तो वो हम PSL से ही उठा के खिला रहे हैं लोगों को, मगर ये वाहद एक साहबजादा प्लेयर है जो हर किस्म की क्रिकेट खेल के फिर ये इसमें आया। और ये मुझे खुशी है क्योंकि मैं इसके 3 साल हो गए थे, हम इसका शोर मचाते थे कि साहबजादा फरहान को खेलना चाहिए, डोमेस्टिक में टॉप करता रहा ये, लेकिन इसको टीम में ये परफॉर्म नहीं कर सका। ऐसा हुआ, इसको मौका दिया गया, मगर बट साहब होता क्या है कि ये कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप अगर किसी को भी मौका दें ना, आप प्रोग्राम करते हैं अपना, जी जी, जो माशाल्लाह बहुत मशहूर प्रोग्राम जी ऐसे ही। अगर आपको मौका ही ना दिया जाए, आपको टाइमिंग ही ऐसी दी जाए जब लोग सुने ही ना रात को 1 बजे, तो वो उसको मौका कम मिला, खेलने ना देता जाए। हाँ, कप्तान को होता ये है कि अगर एक आध इनिंग कोई फेल हो जाए तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसको बिल्कुल ही पीछे कर दें, आप उसको पूरी सीरीज़ खिलाएं। और ये कह के मैं बताऊं, मैं कप्तान था ना तो मेरे आमिर सुहेल और सईद अनवर से कभी इत्तेफाक हुई, उन्होंने वैसे बहुत दफ़ा टीवी पे भी कहा कि मैंने उनसे कहा था कि यार सीरीज़ के इतने मैचेस हैं, तुम 0 करो 100 करो, तुम पाकिस्तान टीम में खेलोगे। तो ये कप्तान का बड़ा रोल होता है बट साहब, किसी को बनाने में और ख़राब करने में। बिल्कुल ठीक है। सकलैन भाई, शादाब ने तो कल कमाल ही कर दिया, एकदम से कमबैक हुआ। उसने चारों दामाद के बारे में कम बोलेगा वो कह रहे हैं दामाद के बारे में कम बोलेंगे। देखें जी, वो जिस तरह वो इंजरी के बाद वापस आया, हमेशा ही होता है 1-2 मैच लग जाते हैं, बट जिस अंदाज से आया ऐसे लग नहीं रहा था कि वो गेम से दूर था।
आई थिंक दैट्स द प्लस पॉइंट। जब आप इंजर्ड हो भी जाते हैं बट आपकी इन्वॉल्वमेंट बीच में रहती है ना, तो आपके मसल्स मेमोरी, आपकी इमेजिनेशंस क्लियर होती हैं, कॉन्फिडेंस का हाई होता है, आप गेम रीड कर रहे होते हैं, पता चलता है कि क्या रिक्वायरमेंट चल रही है। जिस अंदाज से उसने बैटिंग की है और 3 छक्के और 3 चौके मार के 42 सिर्फ 19 गेंदों के ऊपर, इसने भी बहुत डैमेज किया केके को। हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, बीच में थोड़ा सा हिकअप हुआ बट आगे फिर इसने एक्सेलरेट किया और फायरवर्क्स करता चला गया है, जिसकी वजह से 251 कर चुके हैं ये। बट आई थिंक इसकी बैटिंग आउटस्टैंडिंग रही, साथ में बॉलिंग में भी दलेराना बॉलिंग की उसने, फील्डिंग भी अच्छी की, और प्लस जो है जो उसका आई थिंक एक्सपीरियंस है कप्तानी का। मलिक साहब भी ये कह चले जा रहे थे, जो रेगुलर कैप्टन आते हैं तो उसके लिए चीज़ें जो है ना वो ऑटो लगी होती है, उसको पता होता है हर प्लेयर का इनसाइड आउट पता होता है, गेम प्लान्स पता होते हैं। बट आप किसी को रिप्लेस पे लेके आते हैं तो उस बेचारे को थोड़ा बहुत सीखने में और थोड़ा बहुत बिलीव करने पे और चेंजिंग करने पे थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, जो सलमान का नजर आया। बट सलमान ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही इज़ अ थिंकर एज वेल, सलमान अली आगा। बट देखें कप्तान आया तो उसने आगे चीज़ें जो है ना वो सारी डिफरेंट की हैं, क्योंकि उसको पता था अपनी टीम का और टीम को किस तरह लेके जाना है और लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। आई थिंक उसने तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, प्लस शो था जो इसका जो कप्तानी थी, लीडरशिप क्वालिटीज उसने बिल्कुल ठीक दिखाई कह रहे हैं। मैं यही सवाल मैं मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ। सलमान अली आगा और शादाब, कभी उनके अंडर वो खेलते हैं, उनके अंडर वो खेलते हैं, तो ये जो टीम के अंदर इस तरह प्लेयर कंफ्यूज नहीं होता? देखिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी किसी भी कैप्टन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं है ना? नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए कि देखें वो T20 का पाकिस्तान का कप्तान है, शादाब अपनी लीग में कैप्टन है। तो मेरा ख्याल ये क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि जो भी पाकिस्तान को लीड कर रहा है, जो कप्तानी कर रहा है किसी फॉर्मेट में भी, तो उसको कप्तानी ज़रूर करनी चाहिए लीग में भी उसको, बेशक इस लीग से ना खेले, क्योंकि शादाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो वो तो कप्तानी फ्रेंचाइजी कभी भी नहीं आपको मौका देगा कि मैं अपने कप्तान को हटा के नए बंदे को लाऊं। मगर ये आगा को ख़ुद सलमान को चाहिए था वो किसी और तरफ जाके कप्तानी करता, या क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि अपने जो भी कैप्टन है उनको कैप्टन ही रखे, उनको कैप्टन देखे ना, आगे जाके उसने कप्तानी करनी है। तो ये यहाँ फिर इसी तरह सियासतें शुरू होती हैं बट साहब कि एक कप्तान खेल रहा है पाकिस्तान का किसी के अंडर, तो फिर दिल में बातें रहती हैं, ज़रूर रहती हैं, आप जो मर्जी कर लें। और हम तो वैसे ही दिल पे लेने वाले लोग हैं हम छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेते हैं। तो ये अभी दोबारा ये जो हैं हमारे साहिबजादा फरहान, मैं इनके बारे में दोबारा बात करना चाहूँगा कि साहिबजादा फरहान को मौका मिलना चाहिए टीम में। मेरे ख्याल से अगर वो इस तरह का टैलेंट है तो उसको आगे आना चाहिए। नहीं बट साहब, तो ये अब ना चाहते हुए उसको मौका मिलेगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बड़ी कोशिश करते हैं कि मौका ना मिले, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी उसने कर दी है, और जब लोग देख रहे होते हैं, जो व्यूअरशिप है ना वो फिर उड़ा के रख देती है। हम वही देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ नहीं, अब सब लोगों ने, चूँकि उसने परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर दिया है, मगर उसके साथ एक चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई फेलियर होता है एक आध मैच में तो उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। मलिक साहब, एक ओवरऑल सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, वो ये कि अब देखें हमारी टीम पिछले हम कितने मायूस हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में कितने मायूस हुए, हम होस्ट होके उसमें से निकल गए। आपको इस सारे सीजन के अंदर PSL के अंदर कोई ऐसा शाइनिंग स्टार नजर आया कि यार ये बंदा जो है ना ये परफॉर्म कर सकता है नेशनल टीम के अंदर और इसको होना चाहिए? यार देखें बट साहब, सिवाय मुझे फरहान के अलावा और भी बहुत सारे लड़कों ने परफॉर्मेंस किया है, उसमें फास्ट बॉलर भी हैं कुछ, अली रजा है। मैं हर कैटेगरी में पूछ रहा हूँ, बॉलिंग में, बैटिंग में, ऑलराउंडर, अगर आपको लगता है कोई आ सकता है। मेरे ख्याल में मुझे सबसे बेहतर जो प्लेयर लगा वो साहिबजादा फरहान ही है जी, जो पाकिस्तान को जो मर्जी कर लें, इसने खेलना ही खेलना है। और जिस तरह अंडर प्रेशर वो खेला है, क्योंकि ये अंडर प्रेशर था, 4 मैच हारे हुए हैं और एक मैच को लेके चलना है, अब उस मैच को जीतना भी लाजमी है, ग्रुप का आखिरी मैच है, और जिस तरह वो आगे चल रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात थी, और प्रेशर बहुत ज़्यादा था प्लेयर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक गुड लक उनकी ये थी कि दूसरी टीम जो थी ना जी, कराची, वो क्वालिफाई कर गई हुई थी। जो कल का अगर आप मैच देखें ना बट साहब, तो वो बड़ा ही रिलैक्स खेले हैं, 100-150 पे जाके उनकी पहली विकेट गिरी है। और यकीन करें, वो मुझे ऐसे, मैं मैच देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बुक पे हो रहा है, हर बॉल पे चौका छिक्का, और कोई बंदा मुझे ये नज़र नहीं आया कि इंटेंट शो किया कि यार मैंने आउट करने की कोशिश की, वेरिएशन लाने की कोशिश की हो। देखें, जब ऐसी विकेटें होती हैं जो आसान विकेटें होती हैं, उस पर आपको
जान मारनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आगे किसी ने स्लो वन नहीं कोशिश नहीं की, स्लो बाउंसर नहीं किया, तो ये कल का मैच ना मुझे लग रहा था कि मेंटली जो कराची है ना वो फाइट नहीं कर रही उस तरह जिस तरह करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस में तो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। ये इनको बड़ा नुकसान होगा। इसका बड़ा नुकसान बट साहब ये हुआ है कि जो टॉप की 2 टीमें हैं उनको 2 मौके मिलने हैं, एक ने फाइनल में चले जाना है और एक ने सेमीफाइनल खेलना ये है। तीसरे नंबर से ये नीचे आ गए हैं, ये नीचे आ गए हैं। अब इनको ये देखें ना, एक मौका मिलेगा। दूसरे से तीसरे पे आए हैं। कराची को ये नुकसान हुआ है और ये पछताएंगे, अगर एक मैच हारते हैं तो बाहर होते हैं। बिल्कुल ठीक है सकलैन भाई, ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक थोड़ा सा पुश मिला है और ये प्लेऑफ में ये कॉन्फिडेंस, जो पुश है, ये काम आएगा, ये मोमेंटम चलेगा। जी, T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम एंड इट्स ऑल अबाउट कि आपका कैसे जो है वो आप चीज़ों को लेके चलें, आपका एटीट्यूड, आपके अप्रोच, आपका वे ऑफ प्लेइंग, एग्रेसिवनेस, इंटेंट, ये सारी चीज़ें मिलके चल रही होती हैं। और इनमें से किसी चीज़ में भी अगर आपकी इंटेंट ठीक नहीं है, आपका मोमेंटम ठीक नहीं चल रहा, आपका एटीट्यूड, अप्रोच उस तरह की नहीं है, तो आपको नुकसान होना पड़ता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सारे ये बॉक्सेस टिक कर दिए हैं। के जो है वो थोड़ा कहना पड़ेगा, अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है कि सारे पाकिस्तान के बॉलर थे। मीर हमजा पाकिस्तान खेला हुआ है, खुशदिल शाह पाकिस्तान से खेला हुआ है, हसन अली, अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल, इन्होंने 5 ही बॉलर इस्तेमाल किए। पांचों जो है वो पाकिस्तान के मेन बॉलर कुछ रहे हैं, कुछ मेन बॉलर हैं अभी। तो ये सारी चीजें, बट आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। उन्होंने जो रुथलेस अप्रोच की है और जिस तरह की उन्होंने आते ही जो है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने उनको मेंटली साइकोलॉजिकल जो है वॉर किया उनके ऊपर और अटैक किया उनके ऊपर, जिसकी वजह से के को अब सोच संभल के आना पड़ेगा। अच्छा, अगले जो मैचेस हैं ना वो टोटली डिफरेंट है। जो पहले जो 10 मैचेस होते हैं राउंड के अगेंस्ट ईच अदर, आप एक मैच खेलते हैं, आपके पास चांस होता है यार हम आगे आ रहे हैं, चल रहे हैं, फॉर्म में आना है। कराची किंग में फॉरेनर्स के अलावा कोई नहीं चल सका बैटिंग, ओपनर्स जो उनसे थे नीचे सारे के सारे लाइन ही लगा बैठे। जी देखे ना, फॉरेनर्स के ऊपर तो ये हैवी रिलाई कर रहे हैं, सिफट के ऊपर, विंस के ऊपर और वार्नर के ऊपर। बाकी इरफान खान ने, खुशदिल शाह ने 2-3 मैचों में परफॉर्मेंस दी है नीचे से जाके। बाकी ये तो ऊपर वाले जो प्लेयर है ना उनके रिलाई कर रहे हैं। अगर ये गए तो उनकी कमर टूट जाएगी। आज जो कराची किंग को जो नुकसान हुआ है, जो उनका बॉलिंग यूनिट का कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, यहाँ इनको पता चला कि अगर कोई आ रहा है और अग्रेसिव अप्रोच के साथ आता है तो इनको बचने के रास्ते इनके पास कहाँ पे हैं, वो आज कल उनसे एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो कराची किंग को ये देखना पड़ेगा और बड़ी जल्दी देखना पड़ेगा, वरना एक मैच और बाय बाय टाटा, ये घर को जाएंगे। तो इनको देखना पड़ेगा ये। जी बिल्कुल ऐसी है। अभी मलिक साहब कराची और लाहौर लड़ने वाले हैं और प्लेऑफ मैच में लड़ने वाले हैं, और फिर जो हारेगा वो पीछे निकल जाएगा। और ये कराची लाहौर वाली राइवलरी आपको पता है ना, कराची वाले लाहौर वाले, तो कराची वाले लाहौर वाले लड़ने वाले हैं, तो क्या नजर आ रहा है आपको, इसमें क्या होने वाला? ये देखें, हम तो अच्छी तो लाहौरी ऐसी लाहौर नहीं सपोर्ट करांगे, मगर ये है कि और लाहौर जीता है और ये इनको निहारी और पाएगा और मैच लाहौर में जी निहारी पाएगा मुकाबला है। कराची की निहारी लाहौर ये दोनों चीजें यहाँ मिलती हैं यार। नहीं पीछे ये बिरयानी और पुलाव का मुकाबला है। बिरयानी और पुलाव, चाय और लस्सी। आपको क्या लगता है क्या बनेगा सलैन भाई? मैं लस्सी है जी, लस्सी है लस्सी है जी, चाय नहीं पीनी है सी। क्या कहते हैं मलिक साहब? गर्मी बहुत है जी, 45 चला गया टेम्परेचर। बट साहब इसमें कराची में देखें, कराची को ना बड़ी मुश्किल पेश आएगी अब आगे, क्योंकि जिस तरह ये मैच खेले हैं ना, ये इनके लिए आसान नहीं होगा। एक मौका है, अगर ये हारते हैं तो बाहर होते हैं सीधा, और मैच भी इनका लाहौर के साथ है। हाँ, और वो लाहौर वो टीम जो अच्छा कर रही है, परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उनके बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कराची ने अपने लिए, देखें उनका जो कल मैच जो था ना, वो अगर 205 रन करते ना, बेशक मैच हार जाते, वो रन रेट पे नंबर 3 पे आते थे। उन्होंने वो भी कोशिश नहीं की। अब आप देखें ना, आप जब, और एक और चीज़ जो कल का आप अभी पूछ रहे थे ना कि इन्होंने क्या किया है, देखें जब 251 स्कोर होता है ना बट साहब,
200 तक आप 10 की एवरेज से जाते हैं। 250 का मतलब है कि आपने 12.5 का पहले ओवर स्टार्ट लेना है। हाँ। अब यहाँ आपको एक ओवर अच्छा मिला, एवरेज चली गई 13 पे, 14 पे, 15 पे, तो ये उनके पास चांस कोई नहीं 5 हिटें मारने के। बिल्कुल ठीक है। तो वो टीम के लिए बड़ा मुश्किल मौका होता है। बिल्कुल ठीक। आप मैं समझ गया। हाँ। मैं सिकलैन भाई से पूछना चाह रहा था, किला गुजर सिंह या लक्ष्मी चौक अपना? किला गुजर सिंह जी। किला गुजर सिंह। किला गुजर सिंह जी। किला गुजर सिंह। हाँ जी। तो किला गुजर सिंह तो मैं लस्सी रखेंगे ना। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ शहर तो बाहर है। ऐसा कहते हैं, मैं खुद शेरा वाले गेट का हूँ, मैं कहा ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆ नहीं मानते ਜਿਹੜਾ अंदरून तो बाहर ਦਾ ਹੋਵੇ। नहीं, मेरा नानका जो है दिल्ली दरवाजा ते है। चलो पालो। ਇਹ ਸ਼ੀਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ शीफे। ਸ਼ੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ये बताएं कि ये जो लाहौर और कराची का आपको नजर आ रहा है मैच, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आगे बनेगा? देख लो जी, लस्सी ते चाह नु मिक्स कर दो या पावे ते निहारी नु ते पुलाव ते मिक्स कर दो। बिरयानी ते पुलाव भी होती है भाई, बड़ी लड़ाई होती है। लाहौर कराची की अफजलों से लड़ाई चलती है, बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है। और लाहौर जो है वो ताबड़तोड़ हमले करेगा इनके ऊपर, कराची को छोड़ेगा नहीं। और देखें, मैच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कराची किंग जो है ना वो हार के आगे, बट इसके अंदर जो है ना कराची किंग का जो कैप्टन है ना वो ऑस्ट्रेलियन है। और ऑस्ट्रेलियन जो है ना जब नॉकआउट में आते हैं ना, वो उनका अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, वो पूरी टीम को लेके निकल जाते हैं, एक ही अकेला मैच बना के निकल जाता है। कराची की टीम बुरी नहीं है, अगर आप कहा जाए, देखा जाए तो बुरी नहीं है। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग का मैच हुआ, मैं पहले भी यही बात कर रहा था, जो नॉकआउट मैचेस होते हैं ना उसमें जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो और ऊंची परवान उड़ता है, और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं या मीडियोकर होते हैं वो उनकी परवाज बहुत नीचे आ जाती है, वो गिर जाते हैं। तो इसमें जो बड़े खिलाड़ी होंगे ना वो उठा के लेके जाएंगे। और कैप्टन टू कैप्टन भी बड़ा तगड़ा मैच होगा, उधर शाहीन होगा, इधर डेविड वार्नर होगा। इन दोनों की भी जो है ना वो आपस में ठीक ठाक वो चल रही होगी अंदर। तो कराची किंग आएगा पूरी। तो मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं? मलिक साहब की बात सुने, फिर ब्रेक लेता हूं मैं। मलिक साहब सकी आपका मतलब है कि वार्नर एक्सपीरियंस कैप्टन है और उधर एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं है, फर्क तो है ना, ये इस पे क्या कहते हैं? ओहो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों यार खुल के कह देना। नहीं, डेविड वार्नर का एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है, वो शाइन से बहुत ज्यादा खेला हुआ, अंडर ग्रेट कैप्टन खेला हुआ, तो उसकी छतर छांव के नीचे से उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। शाइन के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही इज वेरी अग्रेसिव टू। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं कि कल के मैच में। बिल्कुल ठीक है, मैं भी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी पीएसएल की, और पीएसएल में एक और बड़ा अहम मैच होने वाला है, पहला क्वालिफाइंग राउंड का मैच है, और उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला करेगी मलिक साहब। और मेरे ख्याल से ये क्वालिफाइंग राउंड है, इसमें जो टीम जीतेगी वो सीधी फाइनल में। इसीलिए भट्ट साहब मैं कह रहा था कि कराची ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि ट्राई नहीं किया। 205 रन शायद वो दिखा रहे थे कि अगर वो करते तो रन रेट पे वो नंबर 2 आ सकते थे। हाँ। अब देखें उनको नुकसान क्या होगा कि अब अगर वो हारती है लाहौर से जी तो बाहर हो जाएगी। ओह, अगर नंबर 2 पे रहती, अब इस्लामाबाद और कोयटा में से जो जीतेगी वो सीधी फाइनल में चली जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हारेगी वो फिर इन दोनों में से किसी एक से फिर एक मौका मिल गया ना, हार के भी मौका मिल गया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था जो उन्होंने कराची ने खो दिया है, कराची से निकल गया। सिकलैन भाई आप क्या कहेंगे, ये जो क्वालिफाइंग राउंड का मैच है अब पहला, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत ही कन्विंसिंगली मारा था, 260 प्लस किया था गालिबन, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो तकरीबन कुछ 80-90 रन से हार गया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड में काफ़ी इश्यूज भी थे, कैप्टन भी इंजर्ड था, वो था नहीं कैप्टन, कुछ और चीज़ें चल रही थी, और वो थोड़ा सा इनका जो फॉर्म थी ना उसमें डिप आई थी। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा राइज पे जा रही है। कोयटा ग्लैडिएटर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी उसी अप्रोच पे जाना पड़ेगा, और ये नहीं देखना पड़ेगा कि भी हमारे पास हारने के बाद भी एक और चांस है। इन दोनों को ऐसी अप्रोच पे नहीं जाना चाहिए, इनको बस ये है कि ये सेमीफाइनल है, दैट्स इट। इसके बाद एक और मौका है, उसको निकाल देना चाहिए ज़हन से, और 2 मैचों को सामने रखते हुए दोनों को खेलना पड़ेगा। आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग मैच। कोयटा ग्लैडिएटर जो टॉप पे गई है 2 हारने के बाद, उन्होंने रुथलेस क्रिकेट खेली है, और जो विव रिचर्ड का जो ड्रेसिंग रूम के ऊपर जो धमाल डालना था और जो वाइब्स क्रिएट की हुई थी मोइन खान ने,
और आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू छोटा जो हमारा लेफ्ट हैंडर जो खिलाड़ी है, जो कैप्टन है इनका, साउथ शकील, उसको भी मैं बहुत सराहूंगा कि उसने किस तरीके से यूनिट को लेके गया है। तो आई थिंक ये मैच बहुत मजेदार होने वाला है। दोनों को इस मैच को सेमीफाइनल ही समझना चाहिए। अच्छा सकलैन भाई, आपने साउथ शकील की बात की, ओपनिंग उसी को करनी चाहिए। मेरा ख्याल है जब वो करते ही आ रहे हैं, अब आके तो कोई चीजें चेंज नहीं करनी चाहिए। जिन चीजों पे आपको सक्सेस मिली है उसको एम्ब्रेस करके उसके ऊपर बिलीव करते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। हसन चुम चुम के ना मारेंगे कोयटा इतनी देर के बाद सकलैन आई 6 साल बाद 6 साल के बाद क्वालिफाई किया। देखिए ये उनके लिए बहुत अमेजिंग किस्म की परफॉर्मेंस उसने की है शकील ने, और सब खुश हसन हैं। नवाज से मैंने सुना आप इम्प्रेस नहीं है। सर देखें, मैं हर उस बंदे से इम्प्रेस नहीं हूँ जिसको पाकिस्तान ने बहुत मौका दिया और वो उसमें परफॉर्म ना कर सका। तो अब क्या लगता है? देखें, आप साहबजादा की बात करते हैं ना, फरहान की बजाय अगर आप इनको देखें ना तो ये पिछले 5-5, 10-10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। अच्छा। और वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। मैं किसी के पर्सनल खिलाफ नहीं हूँ, मैं क्रिकेट की बात मैंने भी पूछा, इम्प्रेस नहीं है वो इसलिए कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा मौका दें और वहाँ जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे आप परफॉर्मेंस ना करें तो फिर आपका, बेशक यहाँ तो देखें लोकल क्रिकेट में क्या होता है भट्ट साहब, मैं तो तुसी बॉलिंग कर रहे होने वहाँ तो नया आया इसने 5 मैच खेले। नहीं वो अच्छा बैट्समैन की बात कर रहे हैं। मैं सॉरी वो एक लेफ्ट नहीं, मैं उससे बिल्कुल हूँ, मैं आई एम सॉरी, मैं गलत मैं तरफ चला गया, मैं स्पिनर की तरफ चला गया। नहीं उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो अच्छा प्लेयर है उसमें। चले हमें दूसरे का भी पता चल गया ना। एक तीर से 2 शिकार हो गए। भट्ट साहब ने मैंने दूसरी तरफ ले गए ने। नहीं वो उसमें टैलेंट है जी। आप इब्रार की तो नहीं बात कर रहे? नहीं वो एक हमारा लेफ्टी है। अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ चला गया। नहीं उसकी बैटिंग की देखें, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। मगर मेरा मानना है भट्ट साहब कि आप किसी बंदे को भी मौका देते हैं ना तो उसको 2-3 सीज़न ज़रूर देखने चाहिए। ठीक है। होता क्या है कि हम एक सीज़न में ना जब परफॉर्म कोई करता है ना तो हम उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है ना तो वहाँ आपने और मैंने बॉलिंग नहीं, लोकल बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं करनी होती, वहाँ इंटरनेशनल बॉलर बॉलिंग करते हैं और वो आपको लूज़ बॉल नहीं देते। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्लेयर्स को ज़रूर मौका देना, इस वक्त मौका देना चाहिए। अच्छा। आप खेल रहे हैं ना इसके खिलाफ अभी जो सीरीज होनी है 16 जी बिल्कुल, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाफ आप अपने नए प्लेयर को जरूर मौका दें ताकि वो अगर स्कोर करता है तो कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आप किसी मुश्किल टूर पे लेके जाएं जैसे न्यूजीलैंड था तो नए प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए था, हमने बना लिया था। नहीं भट्ट साहब, वहाँ थोड़ी सी विकेटें ना थोड़ी सी मुश्किल थी हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारी सिलेक्शन गलत हुई थी। अच्छा चले भाईजान, सकलैन भाई फिर आप क्या देख रहे हैं? अब कल के मैच में कौन जा रहा है? एक 30 सेकंड में बता दें, क्वालिफाइंग में इस्लामाबाद या कोयटा? इस्लामाबाद या कोयटा। आई थिंक 55-45, 55 टुवर्ड्स इस्लामाबाद, 45 टुवर्ड्स कोयटा ग्लैडिएटर्स। ओके मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? यार ये तू अपने दमाद दी है तो खुल के क्यों नहीं बोल रहा सके? 5%। मुझे वैसे इस्लामाबाद इसलिए भी पसंद है कि जी उसमें एक चीज़ उन्होंने जो डूसन को ऐड किया है ना जी, साउथ अफ्रीकन, ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। ठीक है, गो के उसके अभी स्टार्ट है, थोड़ी इस्लामाबाद बेहतर टीम लग रही है। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद आपको लगता है क्वालिफाई करेगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। एक और खबर आपके साथ शेयर करते जाएं कि बांग्लादेश की टीम ने आना था यहाँ पर पाकिस्तान में सीरीज के लिए, जबकि हमारा जो बहुत ही प्यारा पड़ोसी है, यानी कि बहुत ही प्यारा, वो ये शोर मचा रहा था कि नहीं आएंगे, उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है इज़्ज़त रखने वाली, उसने हमारी इज़्ज़त रखी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की कोशिशों से जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान आ रही है और ये सीरीज़ पाकिस्तान में होगी। ये भी अनाउंसमेंट हम करते जाएँ और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे और बड़ी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान से आपको देखने का मौका मिलेगा। मुझे इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी ट्रांसमिशन में। अब ये ट्रांसमिशन जारी है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।